आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.2। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को मैं खत्म कर चुका हूं। आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में इस चैप्टर को मैंने फिनिश कर दिया, यानी एक ही वीडियो में इस चैप्टर को मैंने समाप्त कर दिया है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, अगर कहीं भी आपको ना समझ में आता होगा ना तो भैया यहाँ पे 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इट मीन्स यहाँ जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी सारी संख्या है, इन सभी को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके दर्शा देना है। तो आइए इस पहला सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले 140 को ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। ओके, हल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, 140 है तो 140 का हम करते हैं फैक्टर। चलिए फैक्टर करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से तो लग जाए। जब देखो लास्ट में अगर 0 होगा ना तो वो 100% 2 से लगता है। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 14 का आधा करो 7 और 0 है तो 0 पर रख दो तो 70 होगा। यानी 2 से 140 में भाग दिए तो भागफल 70 आया। फिर 2 से लगा दो तो ये आएगा 35, यानी 2 से 70 में भाग देंगे तो 35 आएगा भागफल। अब कितना से लगेगा, तो 5 से लग जाएगा, है ना। तो 7 पचे 35। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 140 का इस प्रकार से 2 2 5 5 7 ये सब आया है ना। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए 140 कितने भाग में टूटा देख लो, 2 गुने 2 गुने 5 और गुने में 7, मतलब इस सब को गुना करेंगे तो 140 आ जाएगा। अभी भी यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त नहीं हुआ है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। 2 कितने बार है, तो 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि 2 बार है। गुने 5 सिंगल बार है, यानी एक बार, तो 5 ही रहने दो। गुने 7 एक बार है तो 7 ही रहने दो। तो भैया अब ये जो हमारे पास आया ये आंसर आ गया। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे पास आंसर आ गया, आपके बुक में होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। तो ये तो अब सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, या स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हो। ओके, अब हम इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, 156। तो हम लिखेंगे 156। अब यहाँ से फैक्टर शुरू करना चालू करेंगे। तो लास्ट में देखिए, अगर कोई 0 और सम संख्या हो, यानी जोड़ा वाला संख्या हो, तो 100% वो 2 से लगेगा। तो हम 2 से लगा देते हैं। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, ये 7 और 1 जगह यानी 78 होगा। मैंने डायरेक्टली कर लिया। आप भाग दे करके देखोगे तो भागफल इतना आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये होगा 3 और हासिल जाएंगे 18 तो 39 हो जाएगा, यानी 39 दूना 78। 2 से 78 में भाग दोगे तो 39 आएगा। अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 2 से क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो इधर विषम संख्या, ये 9 एक विषम संख्या है, जिसे अगर हिंदी में कहा जाए, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो इसे हम काग कहते हैं। आप लोग अंडी खेलते हैं, काग लेवे की दोस्त, वह है, समझ रहा है ना। तो 9 जो है फुटा संख्या है, जिसे हम काग बोलते हैं, यानी विषम संख्या है। जब विषम संख्या हो तो 2 से वो कभी नहीं लग सकता। ठीक है, अब हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से लगेगा तो 3 एकम 3, 3 3 9, बिल्कुल लगेगा। तो 3 से लगाएंगे। अब 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 13 तिया 39, 13 आ गया। 3 से 39 में भाग दिए तो अब ये लगेगा कितना से, 13 से ही लगेगा स्वयं से। तो हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 156 बराबर, सब गुना के रूप में लिख लो इसको। 2 और गुने में 2 और गुने में 3 और गुने में 13 आया। तो इन सभी को गुना करेंगे तो इतना आएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कुछ इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। 2 कितने बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2 रख दो। गुने 3 सिर्फ एक बार है तो 3 रखो, और गुने में 13 एक बार है तो 13 रखो। तो ये जो हमारे पास आया भैया, ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके, आप लोग बुक में चेक कर सकते हो। तो ये दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। इसी प्रकार हम चलते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न को ले लेते हैं। अब हम इसको मिटा डालते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है क्या हमारे पास, तीसरा प्रश्न देख लीजिए आप लोग।
3825 है। अब इसी का हम करेंगे फैक्टर, ठीक है, ये जो हल कर रहे हैं तीसरा प्रश्न का। ओके, तो अब देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, ये एक विषम संख्या है, 2 से तो लगेगा नहीं, हम 3 से ट्राई करते हैं। क्या 3 से लगेगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 जाएगा, 3 7 21, हाँ बिल्कुल लगेगा। तो 3 से लगा देंगे, इसका मतलब 3 से भाग देंगे। आप लोग चेक कर लेना कि कितना से लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही बनाते बनाते आदत हो गया कि कितना से कौन लगे पता चल जाता है। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 दूना 6, 2 जाएगा यहाँ 22 हो जाएगा, 7 तिया 21 होगा, 1 जाएगा 15 और 3 पचे 15 यानी 1275 है। 3 से इसमें भाग देंगे तो 1275। अब हम क्या करेंगे, 3 से लगेगा क्या, 3 चौके 12, 3 दूना 6, हाँ बिल्कुल लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 3 चौके 12 कट गया, 7 बचा, 3 दूनी 6, 1 हासिल जाएगा इधर तो 15 हो जाएगा। अब 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 पचे 15 यानी 425 हो जाएगा, 425 तिया 1275। अब ये कितना से लगेगा, 5 है तो 3 से अगर लगाएंगे तो 14 तिया 42, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लग सकता, पूर्ण रूप से कटेगा ही नहीं। हम उसी संख्या से लगाते जो पूर्ण रूप से काटे। देखो अगर 3 से लगाएंगे तो 14 तिया 42, ये 14 आ जाएगा, 5 को क्या 3 से काट सकते हो? नहीं काट सकते हो, तो छोड़ दो, ये 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, तो 5 से लगाते हैं। क्या 5 से लगेगा, देख लेते हैं। 8 पंचे 40, 2 बचेगा 25, 50 25, हाँ बिल्कुल लगेगा। 5 का खात 8 बेर पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40 होगा, 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 बचेगा, वो 2 कैरी जाएगा इधर तो 25 हो जाएगा, 50 25 यानी 85 आ गया। बोले तो 5 से 425 में भाग देंगे तो 85 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85 यानी 5 से 85 में भाग दो तो 17 आएगा, है ना। अब ये तो लगेगा नहीं 17, या तो स्वयं से ही लगेगा 17, है ना, तो लगाने की जरूरत नहीं। अब हम इसको लिख सकते हैं, यानी 3825 को क्या लिख सकते हो, इसलिए 3825 को हम डायरेक्ट शॉर्टकट लिख देते हैं इसका। 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, गुने 5 कितने बार है, 2 बार है, 5 का स्क्वायर कर दो, और गुने बेचारा 17 अकेला है ना, इसको डर भी लगता होगा अकेला है तो, लो 17 हो गया आंसर, सिंपल ही हमारे पास आ गया, बहुत आसान है। तो तीसरा तो सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं 5वां सवाल, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब 5वां को हम लेते हैं, इधर पीट पाट देते हैं 5वें को ही। ओके, 5वां हमारे पास है 5005, यही है ना, इकाई दहाई शिकरा हजार। तो चलिए 5005 को हम सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल है ये, तीसरा मैं सॉरी गलती से बोल दिया, ये चौथा हल करते हैं। कितना से लगेगा, क्या सबसे 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये 3 से वाकई में लगने वाला है या नहीं। 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 2 जाएगा तो इधर हो जाएगा 20, छत्री 18, छत्री 18, 2 नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। 3 से लगा तो 5 से बिल्कुल लगेगा। अब देखो 5 एकम 5, डबल जीरो इधर उठा के पटक दो यहाँ पे, फिर 5 एकम 5 यानी 5 से इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा 1001। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें कितना से लगेगा, 5 से लगा तो फिर देखते हैं कि 5 से लगने वाला या नहीं। 5 दूनी 10, 0 नहीं लगेगा 5 से। अब 5 से नहीं लगा तो अब 7 से ट्राई करेंगे, क्या 7 से लगने वाला है, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3 ही 30 होगा, 7 चौक 28, हाँ बिल्कुल लगेगा 7 से। अब देख लो 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, अब 10 में से 7 घटाओ तो कितना, 3 बचा, और 3 पर ये 0 आ जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 यानी 30 में से 28 गया था 2, और 2 इधर रखेगा था 21, 7 तिया 21 यानी 7 से 1001 में भाग देंगे तो 143 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या 7 से लगने वाला है, बिल्कुल नहीं लगने वाला है 7 से 143। जब 7 से नहीं लगेगा तो 9 से ट्राई करेंगे, तो 9 एकम 9 और ये 5 नहीं लगेगा 9 से। 9 से नहीं लगा तो 11 से ट्राई करेंगे, 11 से बिल्कुल लग जाएगा। देखिए 11 एकम 11, 14 में से 11 घटा दो तो कितना बचेगा। आप लोग अलग से जो ऐसे भाग देते हो 14 3 में, तो वो सब भाग दे देना अपना डिटेल में, वो तो दिया पुता वाला काम है, हम तो मास्टर है ना, इसलिए ऑटोमेटिक अपना मन में ही सब सेट कर लेते हैं, तो आप लोग डिटेल में दे देना। तो देखो आप लोग भी सीखने की कोशिश करो, ठीक है। 11 एकम 11, तो यहाँ पे हम भागफल रख रहे हैं। अब 11 तो माइंड में है मेरा, अब 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और उस 3 पर ये 3 आ जाएगा तो 33, 11 तिया 33 पर तो 13 आ जाएगा, है कि नहीं। बस,
तो 13 आ गया। आप भी वही ना करोगे, 11 एक कम 11, 14 में से 11 घटा दोगे तो 3 ही 3 उतरेगा, 11 3 33। तो हम ये वाला पार्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट ये वाला पार्ट करते हैं। ये पार्ट तो मेरा माइंड में ही है ना। तो ये 13 आ गया। अब 13 तो आगे बढ़ेगा नहीं, हम क्या करते हैं इसको 5 भी अकेला 7 भी अकेला, सब अकेला अकेला है। अब आपस में रहने दो, वही हो जाएगा कि इसलिए इसका आंसर 5005 बराबर क्या होगा, 5 गुने में 7 गुने में 11 और गुने में 13। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ये हमारे पास भैया आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अब जो हम लेते हैं 5वां सवाल, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल है। 7429 है, तो हम उसको ले लेते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अब हम 5वां सवाल को देख लेते हैं जरा। 5वां सवाल कहता है 74 और 29। अब भैया ये कितना से लगेगा, तो आप लोग क्या करो, भाग दे दे करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो भैया ये कितना से लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, लेकिन लास्ट में 9 है, चेक कर लेना। देखो भैया हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे लगाते, हमको तो पता है पहले से। ये ना 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 7 से, ना 11 से, ई तो लगेगा डायरेक्ट 17 से। कितना से लगेगा, 17 से। आप लोग चेक कर लेना। हम वही संख्या से लगाते हैं जिसमें शेषफल नहीं बचता है। बाकी संख्या से 17 के अलावा किसी संख्या से लगाइएगा तो शेषफल बचेगा, तो ऐसी संख्या को गोली मारो ना। हम 17 से लगाएंगे। अब चलिए खात पढ़ते हैं 17 से चौका 68, तो 17 चौके 68 हुआ। अब 74 में से हम क्या करेंगे, 68 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब 6 इधर तो 62 हो जाएगा। 17 तिहाई 51, ठीक है, यानी 62 में से अब क्या करो, 51 को घटा दो। तो भैया 62 में से अगर 51 को घटाएंगे तो कितना होगा, ये 1 ये 1 11 होगा। अब ये 11 है, अब ये जो 9 है इस पर आ जाएगा तो 119 है ना। अब 17 का खात क्या भी पढ़ेंगे तो 119 होगा। तो 17 सते 19 से, आ 17 अठे 36 से, तो 17 सते 19 से, ठीक है, 7 आ गया। अब ये कितना से लगेगा वो चेक करो। तो 17 है, 17 से तो ये नहीं लगेगा। 18 से चेक करेंगे, 18 से नहीं लगेगा तो आगे चेक करेंगे। तो अगर चेक किया जाए 18 से तो 18 दूना 36 होता है। और 43 में से अगर 36 को घटा दिया जाए तो कितना होगा, ये 7 होगा और ये 0, यानी 7 बचेगा है ना, और ये 17 आ जाएगा। तो क्या ये लगेगा 18 से? लगता नहीं है कि ये लगेगा, 18 से नहीं लगेगा। 19 से चेक करते हैं। तो 19 से अगर चेक करेंगे तो 19 दूना 38, क्या होगा, 19 दूना 38। 43 में से 38 घटा दो तो ये होगा 5 और 19 3 57, बिल्कुल 19 से लग जाएगा। तो 19 से लगाएंगे इसको, 19 से लगाएंगे इसको, तो 19 दूना 38। 43 में से 38 घटाओ तो 5 आएगा। अब 5 पे 7 रखो तो 57, और 19 तिहाई 57, ये आ गया। अब ये 23 आगे नहीं लगेगा, मतलब 17 19 और 23 से लगेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा भैया 74 29 का जो आंसर आ गया 17 गुने में 19 और गुने में 23। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप तो समझ गए होंगे। आइए इसका हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ये भी आपको बताना है, मतलब दो संख्या दिया गया है, वो दो संख्या का HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात कर लेना है अभाज्य गुणनखंड की मदद से। और बाद में जांच भी करना है कि दो संख्या का अगर गुणा करते हैं तो क्या वो बराबर होता है LCM गुने HCF के, वो भी हमें चेक कर लेना है ना। कहता है यहाँ पे देखो, दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर होता है HCF गुने LCM के, वो भी हमें चेक कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ओके, और यहाँ पे देखिए पहले लिखते हैं 26 और इधर लिखते हैं 91। अब दोनों का हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फैक्टर करते हैं। ये लगेगा 2 से तो ये आ जाएगा 13, ये बाकी 13 से लगा दो तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसको लगाओ 13 7 91, यानी 7 से लगेगा तो ये आ जाएगा 13, और ये 13 से लगा दोगे तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब
26 का अगर हम फैक्टर किए तो हमारे पास आया 2 गुने में 13 और गुने में 1 आया। उसी तरीके से अगर हम 91 का फैक्टर किए तो हमारे पास 7 गुने में 13 और गुने में क्या आया, हमारे पास 1 आया। अब HCF कैसे निकलेगा और LCM कैसे निकलेगा, यही ना मसला आता है। तो देखो भाई, HCF निकालने का तरीका है कि HCF इसका निकाल रहे दो संख्याओं का, तो 26 और 91 उतना कहाँ से लिखेगा, छोड़ दो। तो इन दोनों का HCF पहले हम निकालते हैं, HCF। तो HCF हमारे पास कितना होगा, हाई कॉमन फैक्टर बताओ। देखो हम क्या करते हैं, दोनों में देखो जो मैच करता है उसमें से एक संख्या निकाल लो, वो हो गया HCF। तो इसमें मैच क्या करता है, 2 और इधर 7 है, मतलब कि देख लेना कि मैच कौन कौन है। इधर 2 है तो इसमें कहीं भी 2 नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें भी 13 है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो HCF आ गया, 2 गो 13 में से 1 गो 13 निकाल लो और गुने में 2 गो 1 में से 1 गो 1 निकाल लो, ठीक है। बाकी नहीं मैच कर रहा है, छोड़ दो। तो इसको हम गुना करेंगे तो 13 ही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि HCF जो हमारे पास आया वो आ गया हमारे पास 13। क्या आ गया भैया, 13 आ गया। अब हम निकालते हैं LCM। क्या निकालते हैं, LCM। क्या निकालते हैं, LCM बराबर। तो LCM देख लो, LCM कहता है, निकालने का तरीका देख लो कि जो मैच किया है उसको भी लिख लो, ठीक है। जो मैच किया है उसको LCM कहता है कि HCF आगुने कुल संख्या। तो HCF में जो 13 निकाले थे वो बाकी के अन्यथा ऐसे देखो LCM क्या होता है कि जो नहीं मैच किया उसको पहले निकाल लो। तो 2 नहीं मैच किया था, 2 लिख लो, और गुने में 7 भी नहीं मैच किया था इसमें, तो 7 भी लिख लो। दोनों में से लिखना है, ये ध्यान रखना, 2 और गुने में 7, ठीक है। 13 मैच किया था तो 2 को 13 में से 1 गो 13 ही लिखेंगे केवल, याद रखिएगा, 2 गो 13 में से 1 गो 13 ही लिखेंगे। तो हमने 13 लिखा, गुने 2 गो 1 में से केवल 1 ही 1 लिखेंगे। मतलब जो मैच करता है उसमें से केवल 1 ही लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो गुना करेंगे तो 7 दूना 14, या ऐसे गुना करो 13 दूना 26 और 26 साथ गुना कर लो तो बोले तो 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182। तो LCM आ गया हमारे पास 182 आंसर। इसी प्रकार से हमें जांच भी करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM बराबर होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जांच कर देते हैं, लिखते हैं जांच दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारे पास ये है, दोनों का गुणनफल मतलब 26 और गुने में 91, ठीक है, और बराबर HCF गुने LCM। तो HCF हमारे पास कितना निकला है, 13, ठीक है, गुने में LCM कितना निकला है, 182। तो हम लिखते हैं 182 और सब में गुना करके देखो क्या दोनों बराबर आते हैं या नहीं। तो 26 से पहले हम गुना कर लेते हैं 91 में, कितना आता है, ठीक है। तो ये आएगा 6 एकम 6, 2 एकम 2 और 9 छक 54 और 2 56 के 6 हासिल हो गया 5, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना होगा 23, यानी 23 66। कितना आ गया 23 66 बराबर 13 से 182 में भी गुना करोगे तो कितना आएगा 23 66 ही आएगा। 13 दूना 26 के 6 हासिल कितना आ गया 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 के 6 हासिल गया 10, 13 कम 13 10 कितना हो गया 23, यानी बराबर हो गया, यानी हाँ होता है। लिखेंगे हाँ जांच में। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं इसका, ठीक है। तो दूसरा भी बहुत आसान है, ओके, चलिए ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कितना है हमारे पास। तो दूसरा में देख लो क्या हमारे पास 510। तो हम पहले 510 का फैक्टर करेंगे, उसके बाद 92 है तो हम 92 का पहले फैक्टर करेंगे। कितना से लगेगा, 0 है तो 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये आएगा देखो 2 और ये हासिल जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5, 255। 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 8 24 हाँ लगेगा, 3 8 24 एक जगह 15 और 3 5 15 85। अब ये कितना से लगेगा, 3 से लगेगा क्या, 3 दूना 6 नहीं
5 से लगेगा, 17 पचे 85। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आ गया। अब इसका 82 का भी फैक्टर कर लो। तो 82 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो ये आएगा 4 और ये 12, तो ये 6 46। फिर लगाएंगे कितना से, 2 से, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3 23। अब क्या ये लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। तो कहने का मतलब अगर 510 का फैक्टर करते हैं तो 2 गुने में 3 और गुने में 5 और गुने में 17 आता है। वहीं हम बात करते हैं कि 92 का अगर फैक्टर करते हैं तो हमारे पास 2 गुने में 2 और गुने में 23 आता है। अब देखो हमें निकालना है HCF निकालने के लिए आप देखो कि ऊपर में 2 है ना, 2 है ना, तो नीचे भी 2 ढूंढो, तो ये 2 मिला। 2 को 2 में से 1 को 2 निकाल लो और गुने में ऊपर 3 है तो नीचे 3 देखो नहीं है, छोड़ दो। नीचे 2 है तो ऊपर है, अब ये तो 2 मैच कर गया, नहीं है। ये 5 है, इधर भी नहीं है, 17 नहीं है। अब कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो इसको छोड़ देते, नहीं मैच करते तो HCF 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालेंगे, देखो यार इसमें मैच कौन कर रहा है, ठीक है। तो जो मैच करता है, ये 2 और 2 मैच किया, ये 2 को 2 में से 1 और 2 तो पहले निकाल लो, ठीक है। अब बाकी जो नहीं मैच किया उस सबको लिख दो। 3 नहीं मैच किया तो 3 लिख दो, गुने में 5 भी नहीं मैच किया तो 5 लिख दो, गुने में 17 भी नहीं मैच किया तो 17 लिख दो, और गुने में ये भी 2 नहीं मैच किया था, ये भी 2 लिख दो, और गुने में ये भी 23 मैच नहीं किया था तो ये भी 23 लिख दो। अब बराबर देखो कि कितना आता है। चलिए गुना करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 में 17 से गुना करेंगे तो 17 छक्का 102, यानी 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक गुना किए तो 1020। अब 1020 में 23 से गुना कर लो तो कितना होगा, 0। 23 से 0 में गुना किए तो 0, 23 दूना 46 के 6 हासिल हो गया 4, फिर ये 4 ही होगा, 23 से कम 23, यानी 23 46 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 23 46 0, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर वही जांच कर लेना है। जांच आपको सिंपल सी बात है, करना है जांच कहता है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या का गुणनफल यही 2 संख्या, मतलब 510 गुने में 92। अब बराबर HCF गुने LCM, तो HCF हमारे पास कितना निकला है, HCF 2 निकला है, और गुने में LCM कितना निकला है, तो 23 और 46 0 ये निकला है। चलो दोनों को हम गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, दोनों को गुना करोगे तो 46 920 होगा, ठीक है। इसको भी गुना करोगे तो वही होगा, 46 920 ही होगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, कहाँ जाए टाइम वेस्ट करे, 46 920, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। आइए दोस्तों, अब हम लेते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा का सबसे पहले 336, इसका हम फैक्टर करेंगे, और उसके बाद है 54, तो 54 का हम फैक्टर करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 336 का 2 से लगेगा तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, यानी 1 आ जाएगा। ये 13, 6 दूनी 12, 1 जाएगा, 8 दूनी 16, इतना आएगा हमारे पास। फिर 2 से लगा दो तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 आ जाएगा, 84 होगा। फिर 2 से लगा दो तो 4 और ये 2 42, फिर 2 से लगा दो तो 21, और फिर 3 से लगा दो तो 7। इसके बाद नहीं लगेगा, छोड़ दो। इसको हम 2 से लगाएंगे तो कितना होगा हमारे पास, 27 दूना 54 27 होगा। फिर 3 से लगा दो तो 9 तिहाई 27, फिर 3 से लगा दो तो 3, ठीक है। अब नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम कितना 636 को फैक्टर किए तो हमारे पास कितना आ गया, 2 कितने बार, 1 2 3 4 बार है, यानी 2 गुने में 2 गुने में 2 और गुने में 2, 4 बार लिख दिया। फिर गुने में हमारे पास क्या, 3 और गुने में 7, ये आया, ठीक है। अगर 54 का हम फैक्टर किए हैं तो कितना आया 54 का, तो 54 का फैक्टर किए तो 2 गुने में 3, फिर गुने में 3, फिर गुने में 3, इतना आया है। अब यहाँ पे हमको निकालना है HCF पहले, HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैच करता है वो HCF होता है। तो मैच क्या करता है, ये 2 और ये 2 से मैच किया, 2 निकाल लो, फिर गुने में। अब देखो ये 2 है, नीचे है 2 नहीं है, नहीं यहाँ 3 है, 3 है, नीचे 3 भी है, तो ये 3 3 मैच किया तो इसको 3 निकालो। अब कोई नहीं मैच करेगा, छोड़ दो। गुना करेंगे 3 दूना 6 आ गया, 6 HCF हो गया। अब LCM निकालते हैं, LCM, ठीक है।
एलसीएम निकालने के लिए जो मैच किया उसको पहले लिख लो। ये 2 और 2 मैच किया, 2 में से एगो निकालो, 2 में से एगो। अब गुने में ये 3 और ये 3 मैच किया है, 3 में से एगो 3 निकालो, ठीक है। अब गुने जो नहीं मैच किया सबको डाल दो। ये 2 नहीं मैच किया था, गुने, फिर ये भी 2 मैच नहीं किया था, गुने, फिर ये भी 2 नहीं मैच किया था, गुने डाल दो, फिर गुने में 7 डाल दो, फिर गुने में ये 2 को 3 डाल दो, ये भी नहीं मैच किया था, गुने में 3 और गुने में 3 डाल दिए सब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबको गुना कर देते हैं। देखो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48। अब 48 यहाँ तक आया, 48 यहाँ तक आ गया। इधर देख लेते, 3 तिहाई 9 और 9 सते 63 आ गया, तो 63, मतलब 48 और 63 में गुना कर लो। तो गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4 हासिल हो गया 2, ठीक है। अब इसमें देख लेते, 3 चौके 12, 8 छक 48, 48 12 कितना हुआ 60, 60 और 2 62, 62 के 2 हासिल हो गया 6। अब 6 चौक 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, तो 324 है। कितना है भैया 324। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं एचसीएम जो सबका है 324, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें जांच करेंगे। आइए अब जांच करते हैं। आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, तो चलिए। तो एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ निकल गया। जांच क्या कहता है, 2 संख्या का गुणनफल, मतलब 336 गुने में 54, यही ना होता है। अब बराबर ये एचसीएफ और गुने एलसीएम, तो एचसीएफ 6 है और गुने में एलसीएम 30, 200 कितना 2 4, सबको गुना कर लेना, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा, दोनों बराबर है, गुना करके देख लेना। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में बस सेम है, इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और हमें जांच सिर्फ नहीं करना है। इसमें वो दो संख्या वाला था, ये 3 संख्या वाला, बस कोई बात नहीं, वही करना है प्रोसेस कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करते हैं। पहला को हम लिखते हैं यहाँ पे हल, और जरा देखिए ध्यान से, 12 है, हम 12 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे, फिर 15 का फैक्टर करेंगे और फिर 21 का फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 3, इसको कितना से लगा 3 से लगाएंगे तो 3 5 15, ठीक है। इसको लगाएंगे 3 से तो 7 या 21। अब देखो एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, ठीक है। जो मैच कर रहे हैं उसको निकाल दो। तो देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ये मैच कर गया। तीनों 3 में से एक 3 निकाल लो। अब क्या कोई मैच कर रहा है, नहीं, ये 2 है इसमें, तो ना इसमें ना इसमें, किसी में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ हमारे पास 3 आंसर आ गया। अब एलसीएम की बारी आती है, एलसीएम की, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है भैया। एलसीएम क्या है हमारे पास, निकालने का तरीका, जो मैच कर गया उसको पहले लिख लो, 3 को 3 में से एक 3 निकाल लिया, ओके। और गुने में जो नहीं मैच कर रहा उस सबको रख दो, 2 गुने में 2, ठीक है, 2 गुने में 2 लिख दिया मैंने, और गुने में 5 और गुने में 7। बाकी जो मैच किया था उसको तो हम पहले ही से ही लिख चुके हैं, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। चलिए गुना कर देंगे तो 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तिहाई कितना होगा 420। तो हमारे पास 420 इसका आंसर आ गया। तो एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों को, ओके। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सवाल क्या कहता है, 17 23 29। ए भैया 17 23 29 केकरो से नहीं लगेगा, मतलब इतना अनदेखे बात करने वाला है कि एचसीएफ इसमें क्या होगा, एचसीएफ इसमें क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब नहीं लगने वाला तो इसमें से भी एक निकलेगा, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, यानी 17 गुने 1 तो 17, 23 गुने 1 तो 23 है, 29 गुने 1 29 है, मतलब इसमें भी एक छिपा, इसमें भी एक छिपा, इसमें तो एक तो सब में मैच कर गया, मतलब 3 को 1 में से एक निकाल लेना है कि नहीं, वही बात है। एलसीएम की बात आई, सिंपल, तो जो नहीं मैच किया वो सबको गुना कर दो, तो ना 17 मैच करेगा, ना 23 ना 29, 17 23 और 29 में गुना कर दो। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा वो हम लिख देते हैं, वो आएगा 11 33 9। आपके बुक में जो इसका आंसर दिया है वो गलत दिया है, एक शायद एक्स्ट्रा 3 दे दिया हुआ है ना। तो ये आंसर आ गया और इसका ये आंसर आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तीसरा कहता है 8 9 25, 8 का फैक्टर कर दो तो 2 से तो 4 आएगा, फिर 2 से तो 2 ही आएगा, 9 का फैक्टर कर दो तो 3 से तो 3 आएगा। अगर हम 3 से ही लगा देंगे, अच्छा छोड़ दो हटा,
3 आएगा। ओके, अब 25 का फैक्टर कर देंगे, ई कौन सा महाराज आ गया, 25 तो 5 आएगा। कुछ नहीं मिला भाई, ये तो अनर्थ हो गया। नहीं कुछ मिला तो HCF हमारा 1 होता है, क्योंकि सभी में 1 छिपा है। चाहो तो एक गुना करके देख लो, सब में 1 छिपा रहता है। HCF डायरेक्ट 1 लिखो, जब ना को याद रखना, जब किसी में मैच ना करे कुछ तो डायरेक्ट 1 लिख देना, तो 1 आ गया। LCM हमारे पास क्या होगा, गुना कर देते हैं। जो नहीं मैच किया तो सबको एक बार से गुना करो, 2 2 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, सबको गुना कर दो। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो 8 होबे करेगा, ये 9 होगा, ये 25 है, 25 9 8 सबको गुना कर दो, या फिर इस सबको एक एक करके गुना कर लो, सारा को गुना कर दो। ये 3 को गुना कर दो, ये 2 को, ये 5 को, सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने में 2 और गुने में 3 गुने में 3 गुने में 5 और गुने में 5, सबको गुना करके तो देख लेते हैं। 9 8 72 और 72 में 25 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 72 से अगर 25 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 1800 होगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बड़ा आसान था। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न सब लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। कहता है HCF बराबर 9 दिया है, कहने का मतलब कि दोनों संख्या का HCF पहले से 9 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों संख्या का हमें निकालना है LCM, कहता है ना LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो HCF दे रखा है 9, LCM ज्ञात करना है, और 2 संख्या हमें दिया गया है, एक A और एक B है ना, दिया गया है। तो लिखते हैं हल, और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दिया क्या हमें, दिया है भैया, दे रखा है हमको HCF बराबर 9, HCF बराबर 9 दिया है, ठीक है। साथ ही साथ A की भी वैल्यू दे रखी है, ये 2 A और B है, तो जो बड़ा होता है उसको A से लिखते हैं। तो A बराबर 657, कॉमा B की वैल्यू दे रखी है कितना, 306। हमें ज्ञात करना है LCM, तो हम LCM बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। LCM बराबर क्या होता है, A गुने में B और बटे में HCF होता है, क्या होता है, HCF। तो हम निकाल लेते हैं LCM बराबर क्या होगा, A गुने B, तो A और B, तो A की वैल्यू हमारे पास देख लो 657 और गुने में B की वैल्यू 306, बटे में HCF दे रखा है कितना, 9, तो 9 लिख देते। चलो काटो जो कटने वाला है काट दो, तो काटते हैं। 9 सते 63, 2 जाएगा तो 27, 9 3 27, यानी 73 9 657 कट गया। तो हमारे पास जो आया भैया 73 गुने में 306। अब दोनों को गुना कर दो, आंसर निकल गया हमारे पास। LCM भैया आएगा 22, क्या आएगा, 22 33 8, ठीक है। ओके, 22,338, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, 5वां क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, अब आसान सा सवाल को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझो और आपको पता चल जाएगा, समझना बहुत जरूरी है। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी 6 के घात n। यहाँ पे 6 के घात n दिया गया है, हो सकता है आपको दिया जाए 8 के घात n या 5 के घात n, कुछ भी दे सकता है आपको बनाने के लिए। इसलिए आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने यहाँ पे हल लिखा, और इसमें देख लीजिए कि ऊपर जो भी पॉइंट मैं बोलूँगा उसको ध्यान रखना। देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, किस पर, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 या 5 नहीं, 2 और 5 दोनों ही आना चाहिए, यानी 2 गुने 5 इस रूप का आना ही चाहिए। अगर इस रूप का नहीं आता है तो समझ जाओ कि वो संख्या 0 पर समाप्त कभी नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। तो भैया 2 गुने 5 आना ही चाहिए। तो हमें दिया गया है 6 के घात n, तो पहले हम 6 को ही हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 6 को हम तोड़ दिए, तो 2 से लगाए तो 3, यानी 2 गुने 3 के रूप का आया, 2 गुने 5 के रूप का तो नहीं आया। नियम यही कहता है कि 2 गुने 5 के रूप का आना ही चाहिए, तो ही कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो भैया 6 का हम फैक्टर किए तो 2 गुने 3 आया, तो अतः हम इसलिए लिखे कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है भैया, के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी
कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। आपको ये लिखना है। मान लेते हैं ये 6 की घात n है, हो सकता है आपको दिया रहता कि 10 की घात n, तब कहता अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है। तो हाँ, ये 10 की घात n जीरो पर समाप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएं तो 5, यानी 2 और 5, यानी 2 गुने 5 के रूप का आ जाएगा। किसके? 2 गुने 5 के रूप का आ जाएगा। तो समझ जाएंगे कि ये जीरो पर समाप्त हो सकती है। देख सकते हैं जीरो पर समाप्त है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है ना। ये माथापेची बहुत ज़्यादा करता होगा तो समझ लिए होंगे। तो ये जरूरी नहीं कि 6 की घात n दिया जाए, हो सकता है आपको 5 की घात n दे दे, है ना, 8 की घात n दे दे। तो शब्द सब यही लिखना है, ठीक है, समझना है, आपके मतलब बस में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जरा पढ़ लेते हैं। कहता है क्या? व्याख्या कीजिए कि इतना इतना और इतना इतना भाज्य संख्या है क्यों। कहता है कि भाज्य संख्या है लेकिन क्यों, मतलब क्या समझे कि जितने भी संख्या दे रखी है भाज्य संख्या है, लेकिन कारण यह बताना कि आखिर है क्यों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये समझ में आना चाहिए। देखो, ये भाज्य संख्या वो कहलाता है जिसका गुणनखंड करने पर कम से कम 2 से अधिक बार आ जाए, वो भाज्य संख्या कहलाता है। कहने का मतलब कि अगर हम 6 है, 6 का फैक्टर करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 होगा गुने 3 होगा और इसमें 1 भी रखेंगे तो वही बात है। तो कम से कम 2 से अधिक बार आ जाए अभाज्य गुणनखंड करने पर तो वो आता है भाज्य संख्या। तो देखते हैं इसके रूप का वो सब आता है या नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं, आज इसको हल करते हैं। ओके, लिखते हैं यहाँ पे हल, और जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 7 गुने 11 गुने में 13 और प्लस में है 13। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ। तो प्लस है बीच में, यहाँ 13 और 13 कॉमन हो रहा है तो हम 13 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने में 11 और 13 और 13 निकल ही गया। तो यहाँ 13 जब निकल ही गया तो छोड़ दो इसको, बीच में प्लस है तो प्लस में डालो और 13 निकल गया तो 1 छोड़ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 13 और इंटू 11 सतह कितना होगा 77 और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और कोष्ट का मतलब होता है गुना, 77 और 1 हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 78। अब इसमें देखिए अगर 1 से भी गुना करेंगे तो उतना ही होगा जितना से हम गुना करेंगे। 1 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं, तो हम 1 इसलिए रखें क्योंकि अगर 1 रखना जरूरी होता है क्योंकि हमें भाज्य संख्या पता करना है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो गुणनखंड आया क्या 2 से अधिक बार नहीं है, 3 बार नहीं है, तो 2 से तो अधिक बार आया। भाज्य संख्या का डिफिनेशन कहता है कि 2 से अधिक बार जिसका गुणनखंड आ जाए, गुणनखंड करने पर समझ जाना कि वो क्या होगा भाज्य संख्या। इसका मतलब ये 3 बार आ गया तो 2 से अधिक बार है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार आया, 2 से अधिक बार संख्या आया, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है, हो गया। आइए अब उसको हम सॉल्व करते और में ये भी दे रखा है, इसमें हम डायरेक्ट ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या होगा 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी मैच कर रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 7 गुने में 6 और गुने में क्या बचेगा 4 और गुने में 3 और गुने में 2 और गुने में 1 है तो 1 भी लिख लो और प्लस में 5 तो निकल गया तो 1 बचा, ठीक है। फिर वही करना है, सबको गुना कर देना, इसमें भी गुना करके ऐड कर देना, वो जितना भी सबको गुना करके 1 ऐड कर दो, इसमें गुना कर देना, सिंपल सी बात है। वैसे ही ऐसी आएगा, फिर यही शब्द आपको लिख देना है वहाँ भी, ठीक है, ये सेम शब्द लिख देना है।
इसको अगर 5 इंटू सबको गुना करेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। 2 3 दूना 6 और 6 36 ये हुआ और 7 चौक 28 ये हुआ। मतलब 28 और 36 में गुना कर देंगे तो कितना होगा, तो 8 6 48 के 8 है ना, 8 6 48 के 8 हासिल 4 और ये देख लेते हैं 8 3 24 और 6 दूनी 12, मतलब 24 12 36, 36 और 4 40, 40 के हो गया 0 हासिल गया 4 और 3 दूना 6 6 4 10, मतलब इतना है 1 0 0 8 और प्लस में ये 1 है तो 1, इतना आ गया है ना। अब इसको लिख सकते हैं 5 और गुने में सबको ऐड कर दो 1 0 0 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 9, और इसमें गुने में 1 अपना मन से रख सकते हो क्योंकि वही बात है, तो फिर यही शब्द लिख देना है। आ गया, सिंपल है ना, बहुत आसान। चलिए अब हम लास्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं, पढ़ूंगा और सुना दूंगा, जितना बड़ा दिखने में लगता उतना आसान है। क्वेश्चन कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब एक समझो ग्राउंड है, मैदान है और इस तरीके से बना हुआ है। इसमें क्या है, एक सोनिया है और एक रवि है। सोनिया को चक्कर लगाता है तो क्या मतलब सोनिया को समय जो लगता है वो 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट, और एक को लगता है 12 मिनट, यानी रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, और इसका निकालना है कि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद ये दोनों आपस एक जगह पे मिलेंगे। अब जितना बार दौड़ेंगे तितना बार मिलते ही जाएंगे, पूछ रहा है कितने समय बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको निकालना पड़ता है एलसीएम। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम चलते हैं तो निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालें, सिंपल 18 का फैक्टर कर लो और 12 का भी अलग फैक्टर करो, या डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2 से नहीं लगाए तो 9, फिर 2 से लगाए, 2 से नहीं लगेगा सॉरी, 3 से लगाए तो 3, ये 2 से लगाएंगे तो कितना 6, फिर 2 से लगाए तो 3। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो मैच कर रहा है उसमें से पहले एक निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे देख लो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ये 3 में से एक 3 निकाल लो। ठीक है, ठीक है, ये 2 यहाँ भी है और ये 2 यहाँ भी है, ये 2 में से एक 2 निकाल लो। ठीक है, अब गुने, बाकी जितने भी नहीं मिला वो सब यहाँ पे डाल लो। तो ये सब तो निकालिए, ये 3 नहीं मिला उसको डाल लो, गुने, ये 2 नहीं मिला उसको डाल लो। चलो गुना कर देते हैं, 3 दूना 6 और 6 18, 18 18 दूना 36, तो 36 बोले तो 36 मिनट के बाद ये दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान था क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे आपसे।